नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबने देख भी लिया होगा कि फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो गई है और जल्दी फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म की डेट भी आपको दे दी गई है कि कब फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे। तो साथियों, बिना किसी समय गवाए हुए आपको बहुत शानदार तरीके से तैयारी करनी है और आपको नौकरी अवश्य लगना है। चलो हम बात करें आज की सेशन में राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जो हमने एक विशेष टॉपिक लिया है आज की सेशन के अंदर, राजस्थान की प्रमुख छतरियां। अब जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन सी छतरियां बनी हुई है, उनके बारे में कौन कौन से पहले क्वेश्चन पूछे गए, उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अब देखो, छतरियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं ना, तो छतरियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये छतरियां होती क्या है। अब बात करें छतरियों के बारे में कि किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी स्मृति के अंदर बनाया गया प्रतीक चिन्ह, यानी कोई व्यक्ति है वो मर जाता है तो उसकी याद के अंदर बनाया गया जो स्मारक होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको छतरिया कहा जाता है। अब वे विभिन्न राजा महाराजाओं के द्वारा विभिन्न छतरियां बनाई गई, किसी की याद के अंदर कोई छतरी बनाई गई। अब उन सब छतरियों के बारे में हमको याद रखना है कि कौन कौन सी छतरी से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए कोटा के अंदर है, ऑप्शन 2 झालावाड़ के अंदर है, ऑप्शन 3 जयपुर के अंदर है, ऑप्शन 4 बूंदी के अंदर है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी, जो 84 खंभों की छतरी, इसके बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है। जब तक हम 84 खंभों की छतरी से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें कर लेते हैं। बिल्कुल, अब ये 84 खंभों की छतरी है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। बिल्कुल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। तो अनिरुद्ध सिंह के भाई थे कौन, अनिरुद्ध अनिरुद्ध सिंह के भाई थे। अब अनिरुद्ध सिंह के भाई कौन थे, अनिरुद्ध सिंह के भाई थे देवा दाभाई। कौन, देवा दाभाई। अब देवा दाभाई के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। तो भाई साहब आपको बताना है कि देवा दाभाई के द्वारा करवाया जाता है और किसके शासन काल के अंदर, अनिरुद्ध सिंह के शासन काल के अंदर। और ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, बहुत बढ़िया, कहाँ पर है, बूंदी के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है, बूंदी के अंदर स्थित है। और ये छतरी है ना, ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किसको समर्पित है, तो आपको बताना है कि भगवान शिव को समर्पित है। और देखो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, लेकिन एक गांव है बूंदी के अंदर, कौन सा गांव, देवपुरा गांव। कौन सा गांव है, देवपुरा गांव। अरे देवपुरा गांव है ना, इसके पास के अंदर बनी हुई, देवपुरा गांव के पास बनी हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलो। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। देखो, घुमा फिरा कर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है। तो बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोटा बूंदी मार्ग पर, यानी जो कोटा और बूंदी का मार्ग है ना, उसके पास के अंदर देवपुरा गांव है। कौन सा गांव है, देवपुरा गांव। अब देवपुरा गांव के निकट, कौन से गांव के निकट, देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी, यानी सीधा पूछना चाह रहा है कि बूंदी के अंदर जो छतरी है वह कितने खंभों की छतरी है। क्या एक 64 खंभों की छतरी, ऑप्शन 2 74 खंभों की, ऑप्शन 3 84 खंभों की, ऑप्शन 4 94 खंभों की। तो कितने खंभों की छतरी है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कितने खंभों की है, 84 खंभों की छतरी है। साहब अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 84 खंभों की छतरी है। और ये बूंदी के अंदर है। कहाँ पे, बूंदी के अंदर एक गांव है देवपुरा गांव, उसके निकट स्थित है। और देखो, कोटा बूंदी मार्ग पर दे दिया यहाँ पे है ना,
चलो, और निर्माण के बारे में तो आपको सबको पता रखना है कि निर्माण किसके द्वारा, देवा दाभाई के द्वारा किया जाता है अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अब जो 84 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। अब उन कथनों के अंदर से हमको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। बिल्कुल देखो, क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर ये सत्य वाले कथन और असत्य वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन भाई साहब आप तो बहुत दिमागदार हो, आपको ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, है ना। बिल्कुल साहब। अब बात करें, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 2 दे रखा है, इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 3 है यहाँ पे, यह छतरी बूंदे के पास देवपुरा गांव में स्थित है और उसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था। अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भाई इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, कम्मा कणी, जय जय राजस्थान साहब। बिल्कुल बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साहब। अब देखो इसके अंदर दे रखा है ऑप्शन 1 में, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। अब देखो यहाँ पर गलत हो गया, विष्णु सिंह के काल में नहीं करवाया था। किसके काल में करवाया था? अनिरुद्ध सिंह के काल में करवाया था। किसके काल में? अनिरुद्ध सिंह के काल के अंदर निर्मित। किसके काल में निर्मित है भाई? अनिरुद्ध सिंह के काल में निर्मित है। कौन सी छतरी? 84 खंभों की छतरी जो बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन 2 के बारे में देखें, इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। यह छतरी बूंदे के पास देवपुरा गांव में स्थित है, ये भी सही है। उसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था। बिल्कुल ये 3 कथन तो सही है, लेकिन ये कथन गलत है कि विष्णु सिंह के काल में निर्मित है। नहीं, हमको पूछा भी यही गया है कि असत्य कथन बताइए, तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर ऑप्शन 1 असत्य हो जाएगा और हमारा राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा भाई साहब? अपना राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल 1। चलो आगे बढ़े, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन 2 धौलपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन 3 जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन 4 प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। बिल्कुल साहब, मूसी महारानी की छतरी के बारे में पूछा है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है। अब बात करें अपन मूसी महारानी की छतरी के बारे में, तो ये मूसी महारानी की छतरी है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूसी महारानी की छतरी है, मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो आपको बताना है महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किनके द्वारा? विनय सिंह के द्वारा। विनय सिंह के द्वारा जो मूसी महारानी की छतरी, इसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मूसी महारानी की छतरी ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले के अंदर स्थित है। जो मूसी महारानी की छतरी है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे? अलवर के अंदर स्थित है। कहाँ पे मूसी महारानी की छतरी? अलवर के अंदर। अरे मूसी महारानी की छतरी है ना, ये कितने खंभों की छतरी? अब यहाँ से एक कंफ्यूजन पैदा होता है आपके सामने कि जो मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है और ये कितने खंभों की छतरी? तो भाई साहब आपको बताना है कि ये 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। और जो अभी क्लास के अंदर हो, एक बार क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी। अभी हमने चर्चा की कि अलवर के अंदर जो मूसी महारानी की छतरी है ना, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो बात करें महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा बनवाई गई थी, या ऑप्शन 2 महाराजा मंगल सिंह के द्वारा बनवाई गई थी, या भाई साहब ऑप्शन 3 महाराजा जय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी, या ऑप्शन 4 महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? बिल्कुल बहुत बढ़िया, किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह के द्वारा जो अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी, इसका निर्माण
करवाया जाता है। हाँ, ये अभी एक कमेंट आ रहा है कि सर मूसी महारानी की छतरी और 80 खंभों की छतरी अलग अलग है क्या? नहीं, जो ये मूसी महारानी की छतरी है ना, इसी को ही क्या कहा जाता है? 80 खंभों की छतरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 80 खंभों की छतरी है। जो मूसी महारानी की छतरी है ना, यही क्या है? 80 खंभों की छतरी। दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। अब जोधपुर है, जोधपुर के जो राजा महाराजा थे, कौन? जोधपुर के राजा महाराजा, उनकी छतरियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ऑप्शन एक मंडोर है, ऑप्शन दो जसवंत तड़ा है, ऑप्शन तीन ओसिया है, ऑप्शन चार लूणी है। भाई साहब अब जल्दी से कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साहब, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल भाई साहब, मंडोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मंडोर हो जाएगा। अभी मंडोर है ना, ये जोधपुर के राजाओं की चित्रें यहाँ पर बनी हुई। कहाँ पे बनी हुई है? मंडोर के अंदर। और ये मंडोर कहाँ पे? मंडोर है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे मंडोर? जोधपुर के अंदर है भाई साहब मंडोर। अरे जसवंत थड़ा है ना भाई साहब, इस जसवंत थड़े के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है। तो जसवंत थड़ा है भाई साहब जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जसवंत थड़ा बना हुआ है जोधपुर के अंदर। और ये जसवंत सिंह द्वितीय की काल, सॉरी, जसवंत सिंह द्वितीय थे ना, उनकी याद में निर्मित है। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में, द्वितीय की स्मृति में, किसकी स्मृति में बनवाया गया था जसवंत तड़ा? जसवंत तड़ा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति के अंदर बनवाया गया था। और किसके द्वारा? सरदार सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? सरदार सिंह के द्वारा निर्मित है साहब। जसवंत तड़ा किसके द्वारा निर्मित है? सरदार सिंह के द्वारा जसवंत तड़े का निर्माण करवाया जाता है। अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया जाता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जसवंत तड़ा कहाँ अवस्थित है? बिल्कुल वही जसवंत तड़े से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि जसवंत तड़ा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन एक बीकानेर के अंदर, ऑप्शन दो आमेर के अंदर, ऑप्शन तीन उदयपुर के अंदर, ऑप्शन चार जोधपुर के अंदर। बिल्कुल, जसवंत तड़ा स्थित है कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जसवंत तड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। और अभी हमने बात की कि जसवंत तड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सरदार सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार सिंह के द्वारा जसवंत तड़े का निर्माण करवाया जाता है। और किसकी स्मृति के अंदर करवाया जाता है? कि सरदार सिंह के पिता थे कौन? जसवंत सिंह द्वितीय, उनकी स्मृति के अंदर करवाया जाता है। बिल्कुल, ये आमेर जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? ये आमेर, ये आमेर जयपुर के अंदर है। यहाँ पे आमेर का किला बना हुआ है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि सर छतरियां सम्मिलित कीजिए। एक तरफ तो दे रखा है सर, और दूसरी तरफ दे रखा है क्या? छतरियां। अब इनको सुमेलित करना है अपन को। बिल्कुल, अब जैसे जयपुर है, जयपुर के अंदर कौन सी छतरियां हैं? जोधपुर के अंदर कौन सी छतरियां हैं? कोटा के अंदर कौन सी छतरियां हैं? और जैसलमेर के अंदर कौन सी छतरियां हैं? अब जल्दी से सुमेलित कर लेते हैं इनको। देखो, जयपुर है, जयपुर के अंदर कौन सी छतरियां हैं? बिल्कुल, जयपुर के अंदर छतरियां हैं कौन सी? गेटोर की छतरियां। यानी एक के अंदर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक के अंदर हमारा हो जाएगा चार। क्या हो गया? ए में चार हो गया। फिर यहाँ पे दिया है जोधपुर। अब जोधपुर के अंदर कौन सी छतरी है? बिल्कुल, जोधपुर में जसवंत तड़ा है। जोधपुर में क्या है? जोधपुर के अंदर जसवंत तड़ा है। बी में क्या हो गया? बी में हो गया तीन। अब देखो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक के अंदर चार। देखो, बिल्कुल चार, चार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऑप्शन एक तो हमारा डिलीट हो जाएगा। अब तीन ऑप्शन बच जाते। फिर देखो, बी के अंदर तीन। अब बी में तीन, बिल्कुल यहाँ पर भी नहीं है, बी में तीन, यहाँ पर भी नहीं है। और ऑप्शन तीन के अंदर बी में तीन है। कहाँ पे? जो ऑप्शन तीन है, ऑप्शन तीन के अंदर क्या है? ऑप्शन तीन में है भाई साहब क्या? बिल्कुल, जो ऑप्शन तीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, फिर आगे बात करें कि जो कोटा है, क्या? कोटा, कोटा के अंदर कौन सी छतरियां हैं? तो कोटा के अंदर है छत्तर विलास। क्या है कोटा में? छत्तर विलास है। और नेक्स्ट दे रखा है अंतिम में जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर है सारबाग। क्या है? सारबाग या बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपके अंदर उस टॉपिक को लेकर कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी आपके पास है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे विधिवत रूप से बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है
जयपुर स्थित गेटोर की छत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। अब जो जयपुर है, जयपुर के अंदर जो गेटोर की छत्रियां है, कौन सी छत्रियां है, गेटोर की छत्रियां, ये किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। वंश के बारे में पूछ लिया कि जो जयपुर स्थित गेटोर की छत्रियां ये किस राजवंश की छत्रियां हैं। क्या हाडा राजवंश की छत्रियां हैं, सिसोदिया राजवंश की छत्रियां हैं, या परमार वंश की छत्रियां हैं, या कछवाहा राजवंश की छत्रियां हैं। बिल्कुल साहब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, कछवाहा राजवंश। जो गेटोर की छत्रियां है ना, गेटोर की छत्रियां किनकी है, ये बिल्कुल जो जयपुर के राजा महाराजा थे, कौन, कछवाहा राजवंश से संबंधित है गेटोर की छत्रियां। और एक गेटोर की छतरियां के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे, यह है जयपुर के अंदर, और जयपुर में भी कहाँ पर बनी हुई, जो नाहरगढ़ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ की तलहटी में स्थित, नाहरगढ़ की तलहटी में स्थित है। जो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ की तलहटी के अंदर स्थित है। कौन सी छतरियां स्थित है, बिल्कुल गेटोर की छतरियां। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये राजवंश भी आपको ध्यान रखना है कि जो कछवाहा राजवंश है उनसे संबंधित है गेटोर की छतरियां। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया कहाँ अवस्थित है। जो बड़ा बाग की छतरियां हैं वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है, वैसा बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया, कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन 1 जैसलमेर के अंदर, ऑप्शन 2 बीकानेर के अंदर, ऑप्शन 3 अलवर के अंदर स्थित है, या भाई साहब ऑप्शन 4 बारडोली के अंदर स्थित है। बहुत बढ़िया, कहाँ पे स्थित है, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। कौन सी, बड़ा बाग की छतरियां। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन भी वही आ गया वापस, इसके अंदर राइट आंसर हो गया जैसलमेर। बात कर लिया अपन ने। चलो, गोरादाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया। अब देखो, गोरादाई है, गोरादाय की छतरी है, ये कहाँ पर बनी हुई, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, क्या राजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया जाता है, या गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता है, जसवंत सिंह के द्वारा करवाया जाता है, या ईश्वर सिंह के द्वारा गोरादाय की छतरी का निर्माण करवाया जाता है। साहब अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल भाई साहब, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जो बड़ा बाग की छतरियां है ना, ये बता दिए जैसलमेर के अंदर स्थित है साहब, है ना। और जो ये जैसलमेर के महारावल थे ना, उनकी छतरियां हैं बड़ा बाग की छतरियां। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था भाई। जो गोरादाई है, गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, बिल्कुल साहब किसने करवाया था। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राजा अजय सिंह ने, गंगा सिंह ने, जसवंत सिंह ने, ईश्वर सिंह ने। बिल्कुल साहब किसने करवाया था, बहुत बढ़िया, राजा अजीत सिंह ने। जो गोरादाई है, गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, राजा अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था गोरादाई की छतरी का निर्माण, अजीत सिंह ने गोरादाई की छतरी का निर्माण करवाया था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, 32 खंभों की छतरी स्थित है। अब 32 खंभों की छतरी के बारे में पूछा है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है, कौन सी छतरी, 32 खंभों की छतरी। और ये 32 खंभों की छतरी बहुत ही इंपॉर्टेंट छतरी है। और ये कहाँ पे स्थित है, क्या रणथंभौर के अंदर स्थित है, बारडोली में है, उदयपुर में है, घोगुंदा में है। बिल्कुल 32 खंभों की छतरी है भाई साहब, कहाँ पे, रणथंभौर के अंदर। 32 खंभों की छतरी कहाँ पे, रणथंभौर के अंदर है। और ये रणथंभौर कहाँ पे है, रणथंभौर है सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंभौर कहाँ पर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अब ये 32 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि 32 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, हम्मीर देव के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा, हम्मीर देव के द्वारा। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, हम्मीर देव के द्वारा 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया जाता है। और हम्मीर देव के द्वारा क्यों करवाया जाता है, कि इनके पिता थे कौन, जेतर सिंह। कौन थे, जेतर सिंह। जेतर सिंह ने क्या किया था, 32 वर्षों तक शासन काल किया था। कितने वर्षों तक, 32 वर्षों तक शासन किया था। और 32 वर्षों के शासन काल की याद के अंदर हम्मीर देव के द्वारा रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर क्या किया जाता है, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया जाता है। और ये 32 खंभों की छतरी है ना, इसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की
छत्री। अब न्याय की छत्री क्यों कहा जाता है? यहाँ पर जो हमीर देवी जो बैठकर न्याय क्या करते थे, क्या करते थे? न्याय क्या करते थे साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है ना, रणथंभौर जो सवाई माधोपुर के अंदर, कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दुर्गादास राठौर की छत्री किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है कि वीर दुर्गादास राठौर, कौन? दुर्गादास राठौर। अभी दुर्गादास राठौर की छत्री किस राज्य के अंदर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि दुर्गादास राठौर की छत्री कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य के अंदर स्थित है? क्या राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है, या उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश में है, या ऑप्शन 4 गुजरात के अंदर स्थित है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कहाँ पे स्थित है? यह है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी छतरी बनी हुई है? दुर्गादास राठौर की छतरी बनी हुई है, जो हमारे राजस्थान से बाहर है ना। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, देवी कुंड सागर की छतरियां स्थित है। क्या पूछा है? देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर के अंदर है, ऑप्शन 2 जैसलमेर में, ऑप्शन 3 जयपुर में है, या ऑप्शन 4 बीकानेर के अंदर स्थित है? बिल्कुल साहब, कहाँ पर? देवी कुंड की छतरियों के बारे में पूछा है कि देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पे स्थित है? यह है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। कौन सी छतरी? देवी कुंड, देवी कुंड सागर की छतरियां, देवीगुण सागर की छतरियां कहाँ पे स्थित है? यह है बीकानेर के अंदर। और हमने देखा था कि जयपुर के अंदर कौन सी है? जयपुर के अंदर है गेटोर की, गेटोर की छतरियां। जयपुर के अंदर कौन सी है? जयपुर के अंदर है गेटोर की छतरियां। और यहाँ पे दे रखा है जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है बड़ा बाग की छतरियां। ये भी आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ पे पूछा होगा आपको, अभी हम बात करेंगे कि उदयपुर के अंदर कौन सी छतरी बनी हुई है। उदयपुर के जो अंदर है कौन सी? बारडोली स्थान है। कौन सा? बारडोली। वहां पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। वो किसकी छतरी? 8 खंभों की छतरी। वो भी हम बात करेंगे कि वो महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारबाग किस शहर में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि सारबाग के बारे में पूछा है कि जो सारबाग है, देखो एक तो है बड़ा बाग की छतरियां, जो हमने देखा कि बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पे स्थित थी? बिल्कुल कहाँ पे थी? जैसलमेर के अंदर। फिर यहाँ पे आ गया सारबाग की छतरी। अब ये सारबाग है ना, ये सारबाग किस शहर के अंदर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि सारबाग किस शहर के अंदर स्थित है। ऑप्शन है बूंदी के अंदर, ऑप्शन 2 उदयपुर के अंदर, ऑप्शन 3 अजमेर के अंदर, ऑप्शन 4 अलवर के अंदर। सारबाग के बारे में पूछा है तो सारबाग कहाँ पे? सारबाग है बूंदी के अंदर। कहाँ पे सारबाग? सारबाग बूंदी के अंदर स्थित है। और यहाँ पे कौन सी छतरियां बनी हुई? सारबाग की छतरियां बूंदी के अंदर बनी हुई। और ये सारबाग की छतरियां है ना, यहाँ देखो सबसे ज्यादा छतरियां बूंदी के अंदर देखने को मिलेगी आपको, है ना। बिल्कुल। और ये जो बूंदी का राज परिवार था उनकी छतरियां यहाँ पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? अब कागा की छतरियां है, कौन सी छतरियां? कागा की छतरियां। जो कागा की छतरी है इसका संबंध किस जिले से है? क्या जोधपुर जिले से है, जयपुर जिले से है, कोटा जिले से है, या जैसलमेर जिले से है? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा कि कागा की छतरियां का संबंध किस जिले से है। बिल्कुल साहब, किस जिले से है कागा की छतरियां का संबंध? जोधपुर जिले से। अब ये जोधपुर है ना, इसके अंदर देखो मामा भांजा की छतरी भी बनी हुई। कौन सी? मामा भांजा की छतरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि मामा भांजा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। ये भी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। और एक बनी है गोरादाई की छतरी, गोरादाई की छतरी। गोरादाई की छतरी भी कहाँ पर बनी हुई है? गोरादाई की छतरी भी कहाँ पे? बिल्कुल जोधपुर के अंदर बनी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे स्थित है। क्या बूंदी के अंदर है, या गेटोर के अंदर है, मांडल के अंदर है, या बारडोली के अंदर स्थित है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे स्थित है। जो आपनो राजस्थान है, अपना राजस्थान कौन सा जिला के में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है? बिल्कुल कहाँ पे है? बिल्कुल बारडोली के अंदर बनी हुई। कहाँ पे बनी हुई है? बारडोली के अंदर। और जो ये महाराणा प्रताप की छतरी है कितने खंभों की छतरी है? चलो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है बारडोली के अंदर
लेकिन ये कितने खंभों की छतरी है? बहुत बढ़िया, कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? 8 खंभों की छतरी बारडोली के अंदर बनी हुई है, जो महाराणा प्रताप की छतरी है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है कि जो शेखावटी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? शेखावटी क्षेत्र। अब इस शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी के बारे में पूछा है कि शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो राम गोपाल फौदार की छतरी है, कल्याण सिंह की छतरी है, हरदयाल सिंह की छतरी है, या गोपाल सिंह की छतरी है? बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करके बताएगी कि शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है। बिल्कुल, शेखावटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? जो सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र है ना, वह शेखावटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। बिल्कुल, राम गोपाल फौदार की हवेली, कल्याण सिंह की हवेली, हरदयाल सिंह की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी। फॉलो फॉलो के अंदर हवेलियां निकल गई है ना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम हवेलियों से संबंधित ही लेंगे। अब बताइएगा शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? बहुत बढ़िया, कौन सी हो जाएगी? राम गोपाल फौदार की हवेली, सॉरी छतरी, राम गोपाल फौदार की क्या हो जाएगी? छतरी हो जाएगी। जो राम गोपाल फौदार है, राम गोपाल फौदार की छतरी जो शेखावटी है उसकी सबसे बड़ी छतरी है। कौन सी है? राम गोपाल फौदार की सबसे बड़ी छतरी है। और ये कहाँ पर स्थित है? एक गांव है रामगढ़। कौन सा गांव है? रामगढ़। अब ये रामगढ़ कहाँ पे है? रामगढ़ है सीकर के अंदर। कहाँ पे? रामगढ़ सीकर के अंदर। यहाँ पर बनी हुई है क्या? राम गोपाल फौदार की छतरी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के अंदर स्थित है? बिल्कुल, राव मालदेव की छतरी के बारे में पूछा है कि राव मालदेव की छतरी किस शहर में स्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राव मालदेव की छतरी किस शहर के अंदर स्थित है। तो कौन से शहर के अंदर है? राव मालदेव के बारे में पूछा है, कौन से शहर में है? बिल्कुल साहब, जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे? राव मालदेव की छतरी कहाँ पे? राव मालदेव की छतरी है भाई साहब कहाँ पे? बहुत बढ़िया, जोधपुर के अंदर स्थित है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बहुत बढ़िया, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में रेगिस्तान की स्मृति में एक छोटी सी छतरी का निर्माण करवाया गया था। अब जो कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसे मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, कि इस स्मृति में छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था। यानी इसके सामने कौन सी छतरी का निर्माण करवाया गया था? क्या मीराई की छतरी, रायदास स्वामी रैदास, या महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह प्रथम? बिल्कुल साहब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दो रैदास, जिसे रैदास के नाम से भी जाना जाता है, रविदास या रैदास है ना। क्या जाना जाता है? रैदास की छतरी है साहब। किसकी? रैदास की स्मृति में एक छोटी सी छतरी का निर्माण करवाया गया था ना। और ये रविदास रैदास है ना, ये मीराबाई के क्या थे? गुरु थे। मीराबाई के क्या थे? मीराबाई के गुरु थे कौन? रैदास। चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचाने। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इन कथनों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल साहब, अब देखो मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर स्थित है, गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर स्थित है, राम गोपाल फौदार की छतरी रामगढ़ के अंदर स्थित है, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल वैसा, अब जल्दी से बताइएगा इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो मूसी महारानी की छतरी ये भी अलवर के अंदर स्थित है, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि राम गोपाल मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर, गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर स्थित, ये भी सही है। राम गोपाल फौदार की छतरी ये रामगढ़ के अंदर स्थित है, और ये रामगढ़ है कहाँ पे? सीकर के अंदर। ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और राम गोपाल पालीवाल की छतरी ये बीकानेर के अंदर नहीं है, तो बीकानेर में नहीं है तो कहाँ पे? यह जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो समाप्त हो गए। तो आज के सेशन के अंदर हमने चर्चा की कुल 20 या 21 कितने 22 क्वेश्चनों के ऊपर। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम को राजस्थान इतिहास के सेशन में। सभी का धन्यवाद।